पेटी से खा लो, बढ़िया लगता है। पेटी खा लो भाई, भागते भागते खाता होगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, सब लोग। Find out reading of ammeter 1 and ammeter 2. Find out reading of ammeter 1 and ammeter 2. क्या दिया आपको 10 वोल्ट की बैटरी को सर्किट में इस तरीके से कनेक्ट, बात है नहीं, चुप हो जाओ। इस तरीके से कनेक्ट करके दिया हुआ, आपको दिख रहा होगा A1 कैसा है, आइडियल है। तो मैंने क्या बताया था, आइडियल एमीटर को सर्किट सॉल्व करते टाइम किससे रिप्लेस कर देंगे, कनेक्टिंग वायर से। ओपन नहीं, ओपन का मतलब सॉल्व वो होता है, ओपन का ओपन होता है खुला हुआ, तो उस पर करंट नहीं जाती है, क्योंकि जाने के लिए करंट जितनी जाती है उतनी वापस भी आनी चाहिए। और क्या क्या बताया, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, जब भी एमीटर से, जब भी किसी भी रजिस्टर के थ्रू या किसी भी ब्रांच में मुझे करंट मेजर करनी है, तो एमीटर हम उसमें कैसे लगाएंगे, सीरीज में लगाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर आइडियल एमीटर है तो उसको रिप्लेस कर देंगे कंडक्टिंग वायर से, जैसे कनेक्टिंग वायर से जिसका रेजिस्टेंस 0 होता है। और अगर आइडियल एमीटर है, और अगर रियल एमीटर है तो उसका रेजिस्टेंस लिखा होगा, वही रेजिस्टेंस सर्किट में शो करो और सर्किट सॉल्व करो। वोल्ट मीटर का यूज कैसे करते हैं, वोल्ट मीटर का यूज कैसे करते हैं, किसके काम आता है, पोटेंशियल डिफरेंस खुद के एक्रॉस जो आता है वो रीडिंग देता है। आपको क्या चाहिए, उसको फर्क नहीं पड़ता। अरे बात समझ में आई, क्योंकि मैं अभी आगे एक चीज पढ़ाऊंगा जिसमें आपका क्वेश्चन बनना चाहिए कि सर आपके पास अगर वोल्ट मीटर था तो आप पोटेंशियो डिवाइडर क्यों लेकर आए। अगला हम पढ़ेंगे पोटेंशियो डिवाइडर, जिसमें जेईई में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है। ये अभी जो वाला पोर्शन हम पढ़ने वाले हैं ना, इन्हीं से सबसे ज्यादा जेईई क्वेश्चन पूछ रहा है। ज्यादातर जेईई इन्हीं चीजों से पूछता है, मीटर, गैल्वेनोमीटर, और उसके बाद आपके वोल्ट मीटर, पोटेंशियो डिवाइडर, ठीक है, मीटर ब्रिज, ठीक है। बताओ ये लल्लू सा क्वेश्चन है, क्या किया होगा आपने, ये तो यहाँ तुमने दोबारा ड्रॉ, क्या ये 10 वोल्ट की बैटरी, इसमें से कितना रेजिस्टेंस होगा 10 ओम, और यहाँ पर कितना है, एक 5 ओम का और आ जाएगा, और एक 15 का हो गया। अरे बोलो ना यार, क्या करंट निकाल सकते हो यार, क्या यहाँ पर सबसे पहला मेथड आपके मान में पता कौन सा आना चाहिए, एक जगह 0 मानो और जगह का पोटेंशियल लिखने की कोशिश करो। या 0 माना होगा, या 0, या 0, या 10, यहाँ पर भी 10, और यहाँ पर भी 10। यहाँ पर टोटल ड्रॉप कितना हो रहा है, 10 का, तो करंट इधर जाएगी कितनी, I1 1 एम्पीयर। इसमें ये दोनों रेजिस्टेंस बेटा किसमें है, सीरीज में, तो टोटल आर इक्विवेलेंट इनका कितना हो गया, इन दो पॉइंट्स के बीच में 20, तो इसमें करंट कितनी जाएगी 10/20। अरे बोलो ना यार, तो A1 की रीडिंग कितनी हो जाएगी, आंसर इस ब्रांच में लगाता है A1, तो इसमें करंट कितनी गई है 1 एम्पीयर, और इसकी रीडिंग कितनी हो जाएगी हाफ एम्पीयर। बिल्कुल दूसरा क्वेश्चन था। अरे समझ में आया क्या, बोलो यस सर, ठीक है। आगे देखिए, आपसे आप इसमें निकालिए कुछ भी चलो एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसमें आपसे एक चीज पूछी जा सकती है। 20 रुपये में तेरे को हर चीज फ्लोर में मिल जाएगी, 20 रुपये में कम खाएगा, 20 रुपये में मिलेगा क्वांटिटी भी तो रोटी में शेक करके मसाला शो कर दो, आपके ग्राइंडर को खोल दिया, कोई बात नहीं। मेरा ही बंद कर रखा है, अपना चालू कर दिया सबने, सारे हो गए हो गया। और कुछ चीजें खुद से लिखा करो, एक बार क्वेश्चन कर लिया फिर खुद का चलाओ, कॉपी थोड़ी करना है बच्चों, एक एक लाइन देख के मत कॉपी किया, देखिएगा। हो गया, ठीक है। 10 ओम, 20 ओम,
30 बात है और इसको जोड़ दिया है 26 30 20 50 60 वोल्ट की बैटरी से यहाँ एक वोल्टमीटर लगा दिया V1 यहाँ एक वोल्टमीटर लगा दिया V2 यहाँ एक वोल्टमीटर लगा दिया V3 और ये जो वोल्टमीटर है वो आइडियल है फाइंड आउट रीडिंग ऑफ V1 V2 एंड V3 जस्ट दैट कॉन्सेप्ट फाइंड रीडिंग्स ऑफ V1 V2 एंड V3 क्या आपको पता है ये आइडियल वोल्टमीटर है तो इनको क्या सॉल्व कर दोगे ओपन कर दोगे ओपन ठीक है तो क्या सर्किट बनेगा दोबारा डी ड्रॉप कर लिया कोई दिक्कत नहीं है क्या ये कैसे हो जाएगा ये भी ऐसे हो जाएगा ये भी ऐसे हो जाएगा जब ऐसे हो गया तो इधर कोई करंट जाएगी नहीं क्योंकि रास्ता ही नहीं है फिर वापस मिलने का अरे समझा क्या है आप लोगों ने ठीक है 60 वोल्ट दोनों तीनों रेजिस्टेंस बेटा किसमें है सीरीज में तो करंट और तीनों का करंट कितना आ जाएगा 60 तो आई कितना जाएगा 60 अपॉन 60 कितना 1 एम्पीयर तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा बोलो ना यार 10 वोल्ट का इसके अक्रॉस कितना होगा 20 वोल्ट का इसके अक्रॉस कितना होगा क्या हम डायरेक्टली भी कर सकते थे क्या ये हमें पता है कि जो 60 है इनके रेजिस्टेंस के रेशियो में बांट दो सीरीज में पोटेंशियल रेजिस्टेंस के रेशियो में बढ़ता है डायरेक्टली 60 इसके अक्रॉस V1 है इसके अक्रॉस V2 है इसके अक्रॉस V3 है V1 V2 का रेशियो क्या आता है 1:2:3 तो 60 को इस रेशियो में बांट देते क्या अरे 60 के तीन टुकड़े कर लेते 1 2 और 3 के रेशियो अरे बता चुका हूं ना ये कहानी आपका ये क्या है यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल ठीक है इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में V1 लगा हुआ है वही तो वो रीड करता है तो रीडिंग ऑफ V1 कितना होगा 10 वोल्ट रीडिंग ऑफ V2 कितना होगा 20 वोल्ट रीडिंग ऑफ V3 कितना होगा 30 वोल्ट क्योंकि ये आइडियल वोल्टमीटर थे तो इनका कोई भी काम सर्किट सॉल्विंग में नहीं आएगा अरे आइडियल है ना इनका रेजिस्टेंस कितना होता है टेंड्स टू इंफिनिटी तो उसमें कोई करंट नहीं जाएगी तो उसे क्या करना पड़ेगा ओपन जैसे कि कंफ्यूजन ना हो करंट ना भेज दो आप अरे समझा क्या आगे देखिए कोई बात नहीं वोल्टमीटर है यहाँ पर 20 ओम तुम बता दो डेटा कुछ कितना ले 20 ले लो बैटरी कितनी लगा आएगा दादा आता रहेगा रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर किसी सेंस का नहीं है वैसे ऐसे किसी सेंस का नहीं है ऐसे मत लगाओ मैं बताता हूँ चेंज करते हैं क्योंकि जो एक्चुअल काम है उसका वो तो करवाओ उससे कितना दिया है रेजिस्टेंस चलो 10 ओम तो मैं भी नहीं आता है रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर तो वो ऊपर पूरे ले रहा है दूसरे ले दे क्वेश्चन कॉपी करो पीछे वाला कॉपी करो पीछे वाला सब क्वेश्चन कॉपी करो सॉल्व खुद से करो अगर क्वेश्चन कॉपी कर सकते सॉल्व खुद से करेगा अब ये क्वेश्चन को मत सॉल्व कर पाओ यार शर्म मान जानी चाहिए तो चैप्टर खत्म होने को आ गया है अरे बोलो मैं जस्ट एक बार बताना चाह रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे एक बार आइडिया लग जाएगा एक क्वेश्चन अभी का ले लिया एक इसका ले लिया हो गया तब तक दूसरा कर लो एक नया क्वेश्चन आ गया तब तक प्रैक्टिस करेंगे 24 वोल्ट 6 रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर अगर आपको इधर देखिए अगर आपको वोल्टमीटर के ऊपर ऐसे रेजिस्टेंस लिख कर दिया हुआ है इस तरह उसके रेजिस्टेंस को मेंशन कर रहे हैं वो लैंग्वेज में भी बोलेगा इसका ये कैसा वोल्टमीटर है रियल है अगर यहाँ पे क्या लगा दो सर्किट सॉल्व करने के लिए रेजिस्टेंस रीडिंग ऑफ दिस वोल्टमीटर क्या होगा क्या यहाँ और यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इन्हीं के दो पॉइंट्स के बीच में तो लगाया हमारा वोल्टमीटर जल्दी से बताओ क्या करोगे इसका इतना टाइम नहीं है
कैसे सॉल्व करना चाहते हो? करंट डिस्ट्रीब्यूट कर करंट निकाल कर या फिर पोटेंशियल डिवाइड कर पोटेंशियल डिवाइड करके जल्दी हो जाएगा। ये दोनों किस में आ जाएगा रेजिस्टेंस? पैरेलल में। इन दो के बीच में कितना आ जाएगा? 2। सही में 2 ओम। क्या यहाँ पर इधर इधर सुनो यहाँ पर कितना आता? 2 ओम आता और यहाँ कितना है? 6। ये 2 और 6 आपस में किसमें होते हैं बेटा? सीरीज में। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप अगर आप यहाँ 0 मार रहे हो या 0 मार रहे हो, यहाँ पर 24 या 24, तो आप यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो जिन रेजिस्टेंस के थ्रू जा रहे हो, भाषा सुनो क्या बोल रहा हूँ, जिन रेजिस्टेंस के थ्रू जा रहे हो, क्या वो दोनों सीरीज में बेटा है कि नहीं? तो ये 24 का ड्रॉप हो रहा है टोटल, तो क्या इन्हीं दोनों के क्रॉस होगा? और सीरीज में पोटेंशियल ड्रॉप किसके रेशियो में होता है? रेजिस्टेंस के रेशियो। तो अगर इसके क्रॉस ड्रॉप हुआ V1 और इसके क्रॉस ड्रॉप हुआ V2, तो आपको पता है V1 V2 क्या होगा? 6:2। ये 2 का है पूरा। अरे बोलो ना, तो कितना 3:1? तो V1 कितना हो जाएगा? हमें तो V2 जानना है, V1 जानना ही नहीं, तो V2 क्या होगा? 1/4 किसको बांटना है? 24 को। 6 को। सही है ना? तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? V2। क्या रीडिंग हो वोल्टमीटर हो जाएगी? अरे समझे क्या? बहुत बढ़िया। रेजिस्टेंस की रेशियो 6:2 2:1 होगा ना? अरे 2:1 होगा ना? 6:2। ये बोल लेके आ जाओ। अरे ये तो होगा यार। तो 1/3 8 होता है। अबे गधो, ये 6 है और ये कितना है? 2। 6 और 2 का रेशियो कितना आएगा? तो सही तो था, मैंने गलत क्यों करवा दिया? मैं नहीं बता रहा, जाओ मुझसे करो। अबे रेशियो निकालना। अरे रेजिस्टेंस, अरे इसका रेजिस्टेंस टोटल 1 लगाओगे ना यहाँ पर? कितने का लगाओगे? 2 का, तब सीरीज में होगा ना इसके साथ। यहाँ थोड़ी बांटने की जरूरत है। क्या यहाँ बांटने की जरूरत है क्या? अरे जो 2 का इन 2, अरे क्या पहले की डेफिनेशन भूल गए क्या? इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही 2 के अबाउट आएगा, वही दोनों के इंडिविजुअल अबाउट आएगा। तो कितना आएगा? ये 6 है और ये टोटल कितना है? 2 है। तो V1 V2 रेशियो कितना आता? 6:2 आता। तो कितना आया? 3:1 ही तो आया यार। तो सही तो किया था। ए बाबलो, वो सर तो V2 क्या लिखोगे? 1/4 जयपुर। V2 का सामने नंबर कितना है? 1 डिवाइड बाय का सम, और किसको बांटना था? 24 को। तो आंसर कितना आ गया? 6। अरे इसमें भी कोई रॉकेट साइंस है क्या? जी मैथ्स में भी इसे कुछ भी अच्छी आदत है उसकी। हो गया? ये वाला बताइए। ये तो बकवास है, ये भी ये तो फर्जी है ना? कोई लूप नहीं लगाना है क्या? अगर सबसे पहला आपका मेथड इजी सर्किट दिख रहा है, इजीली 0 मानो और अगले की पोटेंशियल लिखने की कोशिश करो। ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। इधर से इधर का नहीं ले सकते, इधर से इधर का नहीं ले सकते। अरे बोलो, इधर से इधर का ले सकते। कितना? 50 50 50। ये तो बकवास हो गया। ये 50, यहाँ पर भी 50, यहाँ 0 या 0। फिर ये रीड करेगा। ये तो टाइम पास था, वैसे गंदा हो गया। अगले में ये एक और लगा दो। कितने का लगाओगे? 10 का देख रहे हो भाई हम तो। नहीं, इसके बाद फिर नबी डिवीजन का चरण मत कर लेना। सुन तो लेगा, चलो उसको बंद कर दो। मेरा बड़ा है सर। अगला क्वेश्चन करो। बंद है, मतलब आवाज बंद है। बेड में देख, तेरे को बता 50 ऐड था यहाँ पे, तो देख ले ना। ब्लैंकेट से प्रिंट आउट निकलवा लेना सबके अपलोड कर दे ब्लैंकेट में। 2 पूरे घर पे दे जाएगा तेरे मेरे ऐसे से मेरे बगल में हुआ है। रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर। को। जल्दी। बढ़िया है। तेज हाथ चलाओ। ये भी बकवास है, खाने पीने को मंगा लेंगे। कोई ज्यादा पेन चलाने की जरूरत नहीं है। 0 मान के काम हो जाएगा क्या? सीरीज पहले में पोटेंशियल और करंट डिवाइड करना इसलिए तो सीखा था कि इससे हम फास्ट कैलकुलेशन कर सके। वो प्रैक्टिस से आएगा। सकल देखने का भी क्वेश्चन आपको ये नहीं बोलेगा हाँ भाई मैं तेरे से सॉल्व होने वाला हूँ। करूँ क्या? नहीं लल्लू तो नहीं है भाई, सॉल्व तो करना पड़ेगा क्योंकि मैंने यहाँ रेजिस्टेंस लगा दिया है। लल्लू तो है ही मतलब, लेकिन थोड़ा कम है यार।
एक ये बार देखा ये दोनों है बेटा किसमें आ जाएंगे? किसमें आ जाएंगे भाई? झट से कितना लगा दिया? कितना हो गया? ठीक क्या बस कितना हुआ? 4/3 लेकिन वो तीन दो पॉइंट्स के बीच में आएगा बता दोबारा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है ना यार ठीक है तो 4/3 और 2 कितना हो गया भाई 10/3 ये 10/3 और 2 कितना है पैरेलल में और बड़ा है ना वो साइकिल को लेके आऊँगा 40 वाला 16/3 कितना हो गया 20/16 कितना हो गया 5/4 क्या आपको पता लग गया कि ये पूरा कचरा हटकर कितने का हो चुका है वो आप रील देख लो यार तो पढ़ लो तो खा लो क्या रील भी से बना कर दे शॉर्ट देगा आई मीन तो यहाँ एक बना कितने का 5/4 त्रिभुज के साथ तो कितना आया था तो इस बेंडी के क्रॉस आर इक्वल कितना आने वाला था 5/4 प्लस 2 कितना होगा 13/4 अरे ये मल्टीप्लिकेटरी है ओवरऑल बेंडी के क्रॉस अरे बेंडी के क्रॉस मतलब समझ गए ना दो पॉइंट्स की आर इक्वल कितना आया अब दिख रहा है ना नॉन वगैरह में चलता है स्टूकी वगैरह 13/4 दूसरा तो बेंडी ने कितनी की लेकिन सारा कोई चला हुआ नहीं क्यों क्योंकि स्विगी जोमेटो को अब आपको सबसे पहले अरे कैलकुलेशन करने का तरीका सीखो अगली क्लास में तुम दोनों लोग साथ में नहीं बैठोगे तुम्हारी कंप्लेंट पता है सिर्फ नहीं मैं अब तो टीचर से बात करूंगी ना साथ वालों से सब बोलते हैं क्योंकि सब अंधे नहीं है ना देखता तो सब कोई है हाँ क्या बोला था मैं अंधे नहीं ये वाली बात अब ये करंट निकाली तुमने वापस से ओरिजिनल सर्किट पे जाइए ये मैं कैलकुलेशन जो सिखाना चाह रहा हूँ सीखने की कोशिश करो यहाँ मान लो 0 तो यहाँ बेटा कितना होगा 20 वोल्ट यहाँ पर कितना होगा यहाँ पर कितना होगा यहाँ से सुनते रहिएगा क्या बैटरी से जो करंट गई वो आपको पता है कि नहीं 80/30 हमें ये करंट पता है इस ब्रांच की बस ये वाली जो बैटरी से गई है बाकी करंट अभी नहीं पता बाकी को डिस्ट्रीब्यूट करके देखेंगे तो यहाँ पर 0 मान लिया तो ये करंट ऐसे आई होगी 80/30 क्या यहाँ का पोटेंशियल पता है तो यहाँ का कितना होगा ये यहाँ से इधर जाना है करंट की उल्टी दिशा में जाना है तो ड्रॉप कितना होगा था माइनस आई ड्रॉप का मतलब बताया था कि यहाँ के पोटेंशियल में से वो चीज सब्ट्रैक्ट करोगे तो दूसरी साइड पहुंचोगे अरे बोलो ना यार वो आईआर की वैल्यू कितनी हुई 160/3 13 I into R 160/13 तो यहाँ पोटेंशियल कितना हो जाएगा माइनस का प्लस का कितना 160/13 यहाँ से यहाँ पर भी पहुँच पाएगा 160/13 अरे बोलो यार ठीक है क्या यही यहाँ का होगा यही यहाँ का होगा अरे बोलो ना यार अच्छा मुझे यहाँ का नहीं पता है यहाँ का नहीं पता है पता होगा तो सॉल्व भी करते हैं यहाँ पर 160/13 सेमी होगा ना यार अब रुक जाओ 2 मिनट जो मैं सिखाना चाह रहा था ध्यान से सुनिएगा आपको पता है यहाँ तक जो करंट पहुंची है वो 80/13 है 80 अब ये एक ब्रांच ये समझो बोर्ड पर जो सिखाना चाह रहा हूँ वो सीखा एक ब्रांच ये और एक ब्रांच या तो आप एक्स मानो ओवरहुक करो वो बकवास आप छोड़ दो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आपको पता है कि 2 जगह करंट बटनी है लेकिन जिन 2 ब्रांचेस में बटनी है क्या वो यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक एक पैरेलल में है तो इनका ये इस पूरी ब्रांच का आर कितना आया था 10/3 तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो रेजिस्टेंस है वो 10/3 और यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 है और दोनों किसमें है पैरेलल में तो करंट किसमें बढ़ेगी रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में थोड़ा फास्ट करना सीखो इसमें I1 जाएगी और इसमें मैंने देखो पोटेंशियल में लिखा उसके बाद भी मैं करंट बांट रहा हूँ तो I1 I2 का रेशियो होता है इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा 10/3 2:10/3 कितना आ जाएगा 6:10 होगा तो होगा 3:5 अरे बोलो ना यार ध्यान से सुनते रहिएगा I1 की वैल्यू कितनी होगी
3/8 into 80/, सही है ना? बांटनी तो आती है रेशियो में, बचपन वाली मैथ्स। कितना आ गया भाई साहब? 30/, क्या ये यहाँ तक पहुंची? अरे यहाँ तक पहुंची ना यार। तो ये पोटेंशियल मैंने मानकर देखे, लेकिन हमारे किसी काम के भी नहीं है, क्योंकि हम करंट बांट कर ये हमारा आंसर निकाल पा रहे हैं। कैसे? क्या ये, अरे बोलो 30/, अब इन दोनों में बढ़ जाएगी किस रेशियो में? 1:2 में। फिर से पहले में है ना, 1:2 में बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो 30/13 को बोलो 1:2, तो इसमें 1/3 into 30/13 बोलो ना यार। तो कितना आ गया बेटा? 10/30। क्या इसमें करंट पता लगी? इसमें करंट पता लगी? तो करंट इनटू आर, वही तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। हाँ, 10/13 into 4, तो आंसर क्या होगा? 40/13। कोई डाउट है क्या? इसकी कह रहा है इमेज दिखा। क्या बोल रहे हैं? जब मैं बता रहा हूँ अरे वो भी कह रहे हैं इधर तो करना तो पहले क्या नहीं बात है। ये आंतरिक करंट कितनी गई? अरे करंट कितनी गई? वोल्टेज कहाँ से आ गया? करंट भी आ गई, कितनी गई? वही तो कह रहा हूँ, ये नीचे कर ले 30/30। तो फिर अब यहाँ पे दो जंक्शन आ गए, बटेगी, जिनमें बटेगी वो पैरेलल में है, तो रेजिस्टेंस की दृष्टि किसमें बढ़ेगी? इनवर्स रेशियो में। तो रेशियो कितना आएगा? 1 इसमें I1 बोल रहे हो ना, तो 2:4, 1:2, तो 1/3, और किसको बांटना था? 30/30। तो करंट आ गई, तो करंट को रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इसमें रेजिस्टेंस कितना है? 4। तो रीडिंग कितनी हो जाएगी बीटी? अरे इसमें कितनी जाएगी बताओ? 20/30। अरे बोलो ना यार, तो कितना हो जाएगा इसका एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस? आइए दुआ और तरीका देखो, ये भी करंट डिस्ट्रीब्यूट करने की भी जरूरत नहीं थी। इधर देखो सभी लोग, क्या आपने यहाँ देखा था? इधर 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 देखिए, इधर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रॉप पता है कितने का है? यहाँ 20 आया था आपका, यहाँ कितना था? 160/3। ध्यान से सुनते रहिएगा। क्या ये जो ड्रॉप है वो इन सभी रेजिस्टेंस के क्रॉस हो रहा है? तो ये दोनों तो किसमें आ गए? पैरेलल में। तो यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस आ गया? 4/3। और ये 2 इसके साथ किसमें है? सीरीज में। तो सीरीज में मुझे पोटेंशियल ड्रॉप करना आता है क्या? अरे दूसरा तरीका क्या था कि ये 2 ओम वाला है और वो मिल मिलाकर कितने हो गए बताओ? 4/3। यहाँ पे पोटेंशियल कितना माना था? 160/3 वोल्ट, और यहाँ पर कितना आया था? 20 वोल्ट, और ये कितना था? 2। क्या आपको पता है इन दोनों के अक्रॉस कितने का ड्रॉप होगा? कितने का ड्रॉप होगा? 160/3 - 20 वोल्ट है ना? हाँ, तो ये ज्यादा हो जाएगा। कितना हुआ? 100/30। क्या 100/30 ली के क्रॉस होना है? क्या ये ड्रॉप जो होगा वो रेजिस्टेंस के रेशियो में होगा? तो V1:V2 रेशियो कितना आता? 2:4/3। कितना आ जाता? 6:4, कितना हो जाता? 3:2। तो क्या आप 100/3 को इसमें बांट दोगे? तो हमें तो क्या चाहिएगा? V2। तो V2 क्या बोलते हैं आप? V2 के सामने नंबर कितना है? 2 डिवाइड बाई इनका सम 5। किसको बांटना था? 100/13 को। अरे बोलो ना यार, तो ये 20 कितने वाला क्या? 40/, क्या यही आंसर आ रहा था? हर तरीके से सोचना आना चाहिए। आपको 0 मानकर फिर हो सकता है करंट डिस्ट्रीब्यूट करके फिर पोटेंशियल लिखना पड़ जाए। अरे समझ में आया क्या? करो कॉपी। अब बताओ डाउट है? अच्छा यही कह रहा था, मैं समझ गया था, इसलिए मैं खुद कम सोचा कि करंट बांटने की जरूरत नहीं है, इसलिए तो वो किया था क्वेश्चन। चलो आगे लिखते हैं। शेर सिंह शेर सिंह
जंगल में अभी जंगल में ढूंढो। घूमने निकल गया होगा। कोई है क्या शेर सिंह जो आज कहानी सुना रहा था? मैं भी शेर सिंह से मिलना चाहूँगा, मैं देखना चाहूँगा कितना बड़ा शेर है। आज ही तो बता रहा था नाम से क्या गेट तो हो गया, शेर सिंह बोल दिया तो फिर तो उसको तो शेर ही समझने लग गया कि यार गेट कितनी आ जाते हैं। अरे ये हो गया क्या? करंट डिस्ट्रीब्यूशन से समझ में आया? अरे पेन चलाओगे घर पर जाकर तभी समझ में आएंगी चीजें। अगर आप ये सोचकर पढ़ने आ रहे हो कि क्लास में सब कुछ हो जाएगा तो भूल जाओ, ये भूल जाओ कि यहाँ कोई चीजें आएंगी, क्योंकि बिना उसके नहीं चलाएगा। जब तक आप पेन नहीं चलाओगे तब तक नहीं होएगा। अच्छे तरीके से कॉपी करो, घर पे जाकर पेन चलाना और देखना कि मैंने क्या किया था। मैंने दो तरीके से बताया है ये आज। एक रील 10 मिनट देख रहा हूँ, क्या हो रहा है? लिंक भेज दो, मैंने कुछ पढ़िया लिंक भेज दो, कुछ पढ़िया इसके लिए छोटी चला क्यों जाने 10 बार डिलीट करके बोल रहा है। अरे तो मैं समझ देख रहा कैसे कोई वो रिपीट करेगा। अरे मुझे तो यहाँ चाहिए जाना था ना, वो थोड़े से बातें नहीं। ए तुम ना कतई ही नहीं बोलोगे, बीच में जब चल भी रहा होगा ना तब भी नहीं बोलोगे। और जिस टेबल से आवाज आ रही वो टेबल क्लास से बाहर है, वो तो चाहता ही हो सके। अरे सुनना करो यार, क्या बोल रहा है वो, उसकी डाउट सुना करो बच्चों को, उससे सीखने को मिलता है। क्या बोल रहे हो? ड्रॉप कर दिया, बहुत ड्रॉप कर दिया। अरे ये तो मैंने सॉल्व, अच्छा तुम चाहो तो ऐसे कर सकते थे। अरे नहीं आएगा, ये 20 था, यहाँ कितने का ड्रॉप होगा? I into R का कितने का होगा? तो ये I into R 60/13, तो 200/13 हो गया, और यहाँ 160/13 है, 40/13 है तो बचा। अरे सही तो है, हो गया क्या? देखो पोटेंशियल डिवाइडर, पोटेंशियल डिवाइडर, देख लेना टॉपिक चालू हो रहा है। पोटेंशियल डिवाइडर समझिए। पहले समझो कि अरे कहाँ से आए हो, काहे पे रख कूद भी रहे हो भाई, वैसे भी तो है नहीं। तुम दोनों भी साथ में नहीं बैठोगे नेक्स्ट क्लास में, दोस्ती को जुड़वाना है मेरे को। तुम लोगों को घर पे मन लग जाता है लग रहा हूँ लग जाना है घर में किसी के हाइड्रोकार्बन लेके अबे हाइड्रोकार्बन 2 घंटा पहले हाँ ना हाइड्रोकार्बन की, तो हाइड्रोकार्बन को कुछ कल वाली आज की पढ़ाई है फिजिक्स की। हमारे मॉड्यूल में नहीं है, पर जे के सिलेबस में है और ये कुछ चलाया हुआ है। क्या है ये? पोटेंशियल डिवाइडर। पहले कहानी समझते हैं कि कहाँ से इसका हुआ। ये मान लीजिए आपका, अरे रुक जाना यार, मैं बोल रहा हूँ सुन लो। ये मान लो 40 वोल्ट की बैटरी है, और ये मान लो यहाँ पर रेजिस्टेंस 2 ओम है, और ये मान लो 8 ओम है। यहाँ से यहाँ तक ये रेजिस्टेंस है, ये क्या है? और इसकी मान लो लंबाई है 2 मीटर। ध्यान से सुनते रहिएगा, ठीक है? इस पूरे सेटअप को इतने पूरे, यहाँ पर मैं पहले सेटअप बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक वायर निकाल रखा है, और यहाँ पर मैंने एक छल्ला रिंग, जिससे मैं स्लाइड कर सकूँ, और वो यहाँ से निकाल रखा है। कहानी समझो। अगर मान लो आप कल को अगर बाई चांस IIT में चले जाते हैं, किसी भी कॉलेज में चले जाते हैं, जो पढ़ेगा वो जाएगा। बाई चांस में उसके लिए बोला है, वो समझ गया वो किसके लिए बोला है मैंने। तुम क्यों मार गए थे? तुमके मार गए थे होता भाई, ये भूल जाओ। अरे काम की बात, आप जिस भी कॉलेज में जाएंगे तो लैब में जाएंगे, ठीक है? आप मान लो उसमें इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आपकी मशीन में सब कुछ पढ़ाया जाता है,
तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जब आप जाएंगे, ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराई जाएगी। ध्यान सुनिएगा। तो आपको मालूम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए अलग अलग वोल्ट की बैटरीज की जरूरत थी। कभी मालूम, अरे सुन ले हमें क्लैरिटी से ऑडी के छल्ले बना रहा है। अरे यार पूरा फ्लो बिगाड़ दिया। तुम लोग पढ़ने वाले पकड़े बांटते क्यों नहीं लोग, तो डिस्टर्ब कर रहे हो। लोग बना रहे हो बाहर क्या पढ़ने वाला, ये देख सबसे पढ़ने वाला। इधर चलो, मैंने पहले कहानी समझो कि हम पढ़ क्यों रहे, क्यों बनाया ये ऑडी क्यों बनाना, लेकिन मैं लिखना इसलिए पढ़ रहे हैं। घर वालों ने भेज दिया इसलिए मैं सुन रहा हूँ आपकी। ऐसा ही है। तो हुआ क्या कि मान लो आपको 10 वोल्ट की, कभी 5 वोल्ट की, कभी 6 वोल्ट की, कभी 10 वोल्ट की या 50 वोल्ट की मान लो आपको बैटरी चाहिए। 4 छल्ले तो होते हैं। अलग एक्सपेरिमेंट के लिए अलग वोल्ट की मान लो बैटरी चाहिए। तो एक तो तरीका क्या है कि मार्केट से हर वैरायटी की बैटरी लेकर आ जाओ, इतना बजट होता नहीं है। तो मैंने बोला कि आप टेंशन मत लो, मेरे लिए मैं एक बैटरी लेकर आ रहा हूँ। ध्यान सुनो, मैं सिर्फ एक बैटरी लेकर आ रहा हूँ। कितने वोल्ट की? 40 वोल्ट की। अरे इस एग्जांपल को समझने के लिए लिया है डेटा, रट मत लेना। मैं एक बैटरी लेकर आ रहा हूँ 40 वोल्ट की। आपको जितने वोल्ट की बैटरी चाहिए होगी मैं एक ही बैटरी से प्रोवाइड करा दूंगा, एक ही बैटरी से प्रोवाइड करा दूंगा। तो वो देखो चमत्कार कैसे करा दूंगा, ध्यान सुनिएगा। ये 40 वोल्ट है, ये 2 ओम है, और ये टोटल रेजिस्टेंस कितना है बेटा इसका? 8 ओम है। ठीक है, तो ये दोनों किस में आ गए? सीरीज में। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 10। तो करंट कितनी होगी? 40/10 कितना? 4 एम्पीयर। अरे रुक जाना, सही से सुनना, क्लियर है ना सर? ठीक है, ये 4 एम्पीयर यहाँ पर जा रही है। ये A पॉइंट था, ये B पॉइंट था। A से B तक टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? A से लेकर B तक टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? अरे I into R 4 है, करंट कितनी जा रही है? 4, 32 का। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB 2 मीटर तक कितनी दूरी पर हो रहा है? तो 2 मीटर पर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है 32 वोल्ट। ध्यान से सुनते रहिएगा। वोल्ट का 16 वोल्ट। जब भी हम मैथ्स में अंग्रेजी का एक शब्द है पोटेंशियल, मतलब कोई भी ग्रेडियंट वर्ड यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? ग्रेडियंट। जब भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के चेंज होने की रेट दूरी के साथ या स्पेस के साथ देखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। जैसे वेलोसिटी की चेंज होने की रेट दूरी के साथ या x के साथ तो वेलोसिटी ग्रेडियंट। एक्सेलरेशन की x के साथ चेंज होने की रेट एक्सेलरेशन ग्रेडियंट। वैसे यहाँ पर पोटेंशियल चेंज होने की रेट देख रहे हैं तो इसे क्या बोलेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट। एक यूनिट लेंथ में जो पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ उसी को क्या बोलोगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ AB वायर। इस AB वायर का भी नाम है जिसे बोलते हैं हम पोटेंशियो मीटर। पोटेंशियो मीटर वायर। इस पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस एक यूनिट लेंथ के ये जितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है वही क्या कहलाता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। समझ में आई क्या बात? क्या आपने जो 1 मीटर में चेंज कितना देखा? 16 वोल्ट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बेटा कितना हो गया? 16 वोल्ट पर मीटर। इसका मतलब आपका अगर यूनिफॉर्म वायर है, सब कुछ यूनिफॉर्म है, इसका मतलब 1 मीटर पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा? 16। आप समझिएगा। अगर मान लो मुझे, ठीक है, एक वायर में फिक्स है, ठीक है, अब आपको 10 वोल्ट की बैटरी चाहिए थी। कितने वोल्ट की बैटरी चाहिए थी? तो एक जहां पर भी यूज करना है आप ऐसे तो वायर जाके जोड़ोगे। अरे बोलो ना यार, क्या जो इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप होगा क्या वही हमें यहाँ पर मिलेगा? अरे वही यहाँ पर मिलेगा। तो मान लो अगर मुझे यहाँ पर 10 वोल्ट का ड्रॉप चाहिए था तो मान लो ये लंबाई कितनी हुई कुछ भी मान लो, L1 मान लो। तो यहाँ पर कितना टोटल पोटेंशियल ड्रॉप होगा? A से लेकर C तक कितना होगा? L1 into PG। एक यूनिट लेंथ पे कितना हो रहा है? 16 का। L1 लेंथ पे कितना होगा? 16 into L1 यूनिटी मेथड। अरे बोलो कितना आउटपुट चाहते हो यहाँ से? 10 का। कितने का चाहते हो? 10 का। अरे बोलो ना यार। तो L1 into PG कितना आएगा? 16। ठीक है, तो L1 कितना आ गया? 5/8 मीटर। इसका मतलब ये C वाला जो रिंग है वो यहाँ से कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा? 5/8 मीटर पर जो वायर निकलेंगे उनको आप जहाँ पर भी यूज करना चाहते हो क्या यूज कर सकते हो? आपको कितना आउटपुट मिल जाएगा? कितना आउटपुट मिल जाएगा? 10 वोल्ट का मिलेगा ना यार।
लेकिन इसमें एक कंस्टेंट भी है। आप मैक्सिमम यहाँ पर ड्रॉप कितना हुआ है 32 वोल्ट, तो मैक्सिमम कितने वोल्ट की बैटरी बना सकते हो? अरे इसको मैक्सिमम खींच के तो लेकर जा सकते हो ना यार। तो आपको 1 वोल्ट की चाहिए, 2 वोल्ट की चाहिए, 3 की चाहिए, 4 की चाहिए, 4.5 की चाहिए, 6 की चाहिए, 7 की चाहिए, क्या सब मिल सकती है बैटरी? अरे बोलो ना यार। अब क्या क्या याद रखना है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी सर्किट। और इस वायर को क्या बोलते हैं? पोटेंशियोमीटर वायर। क्या बोलते हैं? और इस वायर पर जो टोटल ड्रॉप होता है उसको 1 यूनिट लेंथ में निकाल लें, 1 यूनिट लेंथ में निकाल लें, उसे हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट। अरे समझ में आई क्या बात? जे एडवांस में भी यहीं से आते जाता है क्वेश्चन, थोड़ा चेंज करेगा, मैं बताऊंगा कौन से चेंज करेगा। अरे समझ में आया क्या? तो आपको कैसे, आपको बताओ कैसे पता लगेगा कि जॉकी को रखे? ऐसे जॉकी भी बोलते हैं, स्लाइडर भी बोलते हैं। जॉकी होता है मतलब उसको ऐसे इस टाइप पर रखते हैं जैसे स्लाइड कर सके। अरे यू समझ में आया? मैंने क्या किया यहाँ पर मुझे आउटपुट चाहिए मान लो 10 वोल्ट का। कितने का चाहिए? 10 वोल्ट का। तो वो 10 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप होगा, वही तो 10 का यहाँ मिलेगा। लेकिन ये ड्रॉप आप कैसे ले सकते हो? क्योंकि मुझे 1 यूनिट लेंथ पर ड्रॉप पता है, तो जितनी लेंथ पर ड्रॉप चाहिए क्या मिल जाएगा आपको? अरे यूनिटी मेथड। तो PG इनटू लंबाई इनको जितना चाहिए, तो कितनी लंबाई पर ये लगना पड़ेगा, क्या आपको पता लग गया? तो यहाँ पे एक स्केल लगी होती है, उससे आइडिया लग जाता है कि इस वाले स्लाइडर को कितनी डिस्टेंस पर रखेंगे। तो अगर 5/8 मीटर डिस्टेंस में यहाँ पर रखते तो यहाँ पर आउटपुट कितना मिलता? 10 वोल्ट। मेरे को जरूरत थी मान लो 20 वोल्ट बैटरी की, कितनी जरूरत थी? तो मैंने बोला कि स्लाइडर को कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन, तो आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है? ए और सी के क्रॉस कितने की है? 20 वोल्ट की। वो किसके इक्वल लिखोगे? PG इनटू मान लो L2 मान लो। ए और सी के बीच की मान लो लंबाई कितनी होगी? L2। अरे बोलो ना यार। 20 इनटू PG कितना है? 60 इनटू L2। तो L2 कितनी आ गई? 5/4 मीटर। इसका मतलब इस C को A से कितनी दूरी पर रखेंगे? 5/4 मीटर पर। तो A और C के बीच में ड्रॉप कितने का मिलेगा? 20 वोल्ट का। जहाँ 20 वोल्ट की जरूरत है वहाँ पर जो फ्री तार है वहाँ पर जाकर लगा दो, बंद चल जाएगा। आपको गलत चला लो, जो करना वो कर लो। क्या पोटेंशियल डिवाइडर का काम समझ में आया? क्वेश्चन ये होगा जब सर हमारे पास वोल्ट मीटर था। अरे बोलो ना यार। पोटेंशियल डिवाइडर नाम समझ में आ रहा होगा, पोटेंशियल डिवाइडर। जो पोटेंशियल को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, इसे पोटेंशियल डिवाइडर बोल दिया। कौन से? इसी को तो तुमने किसको डिवाइड किया है? 32 वोल्ट। 32 को डिवाइड किया, 40 को नहीं किया तुमने। तो आपकी जो लीड थी वो फुलफिल हो पाई। वैसे आपको अलग बैटरी लानी पड़ती, खर्चा बढ़ता। मैंने बोला एक ही बैटरी लाओ, एक ही से क्या हो जाएगा? सारा काम हो जाएगा। अरे एक ही तो बैटरी लानी पड़ी, उससे अलग पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल पा रहे कि नहीं मिल पा रहे? तो ये हमारा काम। अब जे में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें पूछा गया था बताइए 4 अलग-अलग सर्किट बनाकर दे रखी 4 ऑप्शंस में, और पूछा कि पोटेंशियल डिवाइडर की फोटो कौन सी है? पोटेंशियल डिवाइडर की फोटो कौन? पहचान लोगे क्या? अरे पहचान लोगे ना? ठीक है, करो कॉपी, जो लिखना होगा। जितनी लिखी है चल करो कॉपी। भाई क्रिकेट की जर्सी बनाई है, क्रिकेट की जर्सी बना दी। कोई भी देख ले कोई भी देख ले काम कर देगा। बीजी में रहता है, बीजी में रहते हो जब बच रखेगा, जब बच रखेगा ऐसे काम कर वाले तो खत्म कर वर्ल्ड कप की टी शर्ट बनाया डिजाइनर है भाई, डिजाइनर पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट में वो बनाया कैसे गया? अरे हमने यहाँ पर ये समझो ऐसे बॉक्स में बन रही बॉक्स में बनता और ये 2 तार निकले हुए, तो मैं यहाँ बल्ब लगाना है, मान लो तो मैं बल्ब चाहिए था 100 वाट का बल्ब जलाना था, ठीक है? तो आपको जरूरत थी मान लो 20 वोल्ट,
के पोटेंशियल लगाने की, तो तुमने क्या किया, यहाँ आकर बल्ब लगा दिया, लेकिन 20 वोल्ट का कब मिलेगा, तो बनेगा PG इनटू ये दूरी, क्या इस दूरी के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा, उसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 20 के, तो इसका मतलब ये गैप कितना रखना पड़ेगा, 5/4, इसका मतलब इस जो स्लाइडर है ना उसको 5/4 मीटर ले जाओ तो आपको ड्रॉप कितने का मिल जाएगा, 20 का, ज्यादा। तो ये वायर तो इंपॉर्टेंट है, कई बार नहीं बनाते हैं, कोई एक साथ ही बनाते, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कई बार ऐसे वेरिएबल भी बनाते हैं, वो पूरा सेटअप था कि वो वाली बात होगी, रियल बैटरी बना दिया और दूसरी ये उसका EMF है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसको कनेक्ट कर दिया एक मैंने पोटेंशियोमीटर वायर से, अरे बोलो ना यार, उसमें क्या हो गई, करंट फ्लो होगी, और करंट फ्लो हो गई तो आपको पता है यहाँ से हर पॉइंट पर क्या, यहाँ से यहाँ तक जाओगे, अरे हर जगह रेजिस्टेंस है यहाँ पर, लेकिन टोटल रेजिस्टेंस कितना है 8 को, तो टोटल ड्रॉप यहाँ से आने कितना होगा, I into R, I कितना है 4 और R कितना है 8, अरे बोलो ना यार, तो मैंने कहा एक यूनिट लेंथ में पता लग जाएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियोमीटर वायर पर यूनिट लेंथ जो पोटेंशियल का ड्रॉप होता है वही क्या कहलाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। यूज क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू जितनी लंबाई है A और C के बीच की, क्या उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस हमें A और C के अक्रॉस मिलेगा, बस इतना यूज है, बस खाली खत्म। आगे लिखो, जल्दी कॉपी करो, राइडर का है सही, ऐसी राइडर जैसी प्रैक्टिकल नहीं करेगा क्लास में, कोई किसी डाउट, प्रैक्टिकल नहीं है, केमिस्ट्री में फिजिक्स में होगा प्रैक्टिकल में, वो राइडर होता है एक, वो ऐसे वो लेकिन उसको ट्यूनिंग फॉर्म उसको पूरा आता है ना, ये आता है ट्यूनिंग फॉर्म में देखना, लेकिन तुमको बजाते हैं लकड़ी का होता है इसमें कैसे लिख कौन रहा है यार, सब तो बैठे हुए हैं, मैं सबके साथ देख रहा हूँ, ना पेन चला रहा है ना कुछ, लिख कौन रहा है, हाँ तो कल ही बगैती को कराया, मैंने कहना यार अच्छा इसमें थी और इसमें चिपक रही थी, इसमें रहता है ना, इसमें पता है, मेरी जगह स्वाप एल्यूमिनियम में इसमें रहता है ना, मतलब बोर्ड पे चिपका दो, सलीम से इधर घुमा दो उसको लटका के, सलीम से ना घुमा दे उनका आईफोन, हाँ पूरा सब्जी घुमा देते हो तो ऐसे घुमाओ मजा आता है, बस स्मार्ट बोर्ड घुमा दे, स्मार्ट बोर्ड पोटेंशियो डिवाइडर में मैक्सिमम ड्रॉप कितने का कर सकते हैं, उनको आईपैड रखना नहीं है, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए है, मतलब यहाँ पर हम मैक्सिमम कितने वोल्ट की बैटरी बना सकते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग होगा। चलो एक क्वेश्चन करिए लो आप लोग, अरे यार ये थोड़ा बीच में होता ना बढ़िया रहता, थोड़ा बीच में होता तो बढ़िया रहता, ये ट्राई करो, नहीं नहीं भाई ये बजाना है कम के सामने, इसकी किसी ज़्यादा ब्राइट, इसकी ब्राइट नहीं, क्या चक्कर, इसकी ब्राइट है, इसकी ब्राइट नहीं है, कलर छोड़ दीजिए, कलर तो यार पढ़ने नहीं दे, ये क्लास अपलोड कर दूँ, मैं उससे देख लूँगा, हल हो जाएगा, ये प्रोजेक्ट नेट नहीं करना नहीं कर सकता अभी तो पॉसिबल नहीं किसी बात कीजिए। 102 से अरे भाई क्वेश्चन करो, बकवास मत करो। क्या बोला मैंने आपसे कि मुझे A और C के अक्रॉस कितने का पोटेंशियल की बैटरी चाहिए, 20 वोल्ट की, तो बताओ इस स्लाइडर को एक पॉइंट से कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा, और दूसरा पोटेंशियल ग्रेडियंट बताओ, वो तो पहले सॉल्व करना ही पड़ेगा। मैंने नहीं बनाया था इस रेजिस्टेंस को, मैंने नहीं बनाया, तो आपको ऐसे करना नहीं, कितनी करंट जाएगी, अरे ये जो 50 की है कोई इसके अक्रॉस ड्रॉप है, तो टोटल यहाँ पर अगर आपने 0 माना, यहाँ पे भी 0 होगा,
क्या यहाँ भी 0 होगा प्रेस करियो अभी हमने रेजिस्टेंस डाल दिया छोटी पे और यहाँ पे कितना होगा बेटा 50 चले ठीक है तो कितने का ड्रॉप हुआ चालू 50 का कितनी लंबाई पर 2 मीटर पर तो 2 मीटर पर हो रहा है 50 PPT का भी नहीं मिल रहा। तो एक में कितना होगा 25 का तो यही आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है 25 वोल्ट पर मीटर एक तो ये पार्ट हो गया दूसरा x की वैल्यू कितनी आई फर्जी है क्या यहाँ से आता है ड्रॉप आप डायरेक्टली लिख सकते हैं किससे 1 यूनिट लेंथ में पता है इसमें ड्रॉप तो 1 यूनिट लेंथ पे कितना है 25 तो x लेंथ पे कितना होगा x 25 into x इसकी वैल्यू रिक्वायरमेंट कितनी चाहते हो 20 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4/5 मीटर अरे टाइम पास था कुछ भी पता नहीं क्यों करा रहा हूं ये सब कुछ नहीं कराता आगे लिखिए पोटेंशियोमीटर पोटेंशियोमीटर देखो पोटेंशियोमीटर is defined and is used potentiometer is used to find potentiometer is used to find EMF of a non battery मतलब किसी भी अननोन बैटरी का EMF नहीं पता है उसके लिए हम किसका यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर का किसका यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर का अब क्वेश्चन ये हुआ इधर देखिए सब लोग ध्यान से आपके मन में ये आया होगा सर आपने अभी मुझे वोल्टमीटर बनाया था उसका काम क्या है अगर मुझे EMF पता करना तो वोल्टमीटर लगा देते लेकिन आपको पता है इधर देखो सभी लोग कि ये मान लो मेरे पास एक रियल बैटरी था जिसका EMF था और RR था मुझे इसका क्या मेजर करना था EMF मेजर करना था अरे बोलो ना यार तो आप क्या करोगे ध्यान रखिएगा ये टर्मिनल के अक्रॉस ही वोल्टमीटर लगाते तो जैसे ही वोल्टमीटर लगाते सर्किट कंप्लीट हो जाता तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती और जैसे करंट फ्लो होती तो आपको पता है टर्मिनल वोल्टेज EMF केवल नहीं आता है तो ये हमें क्या देता हमें तो टर्मिनल वोल्टेज देता लेकिन हमें चाहिए क्या था EMF पता करना था ये तो कचरा हो गया तो इस ऑप्शन को रिजेक्ट क्यों किया ये समझ में आया क्योंकि जैसे ही आप बोलो ना यार EMF ऑफ अननोन बैटरी जानना चाहते थे अगर क्योंकि मुझे पता है कि जब ये आइडल पड़ी हुई थी तो इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता EMF के क्योंकि करंट ही नहीं जा रही है तो ये वायर हटा दो वायर बना दो रेजिस्टर हटा के तो जो यहां से यहां तक होता वो यहां से यहां तक होता वोल्टमीटर अगर मैं लगा देता तो हमें पता है कि A और B के बीच का अब करंट बह जाएगी तो करंट कितनी बहती है I इक्वल टू बोलो E अपॉन RB प्लस स्मॉल r अगर रियल वोल्ट वो है बोलो ना यार यस सर लेकिन अगर ये आइडियल होता तो करंट बहने नहीं देता और करंट ही नहीं बहती तो रीडिंग कैसे आती है तो भी हम यूज नहीं कर सकते अरे समझे क्या तो पोटेंशियोमीटर क्या था उसका सेटअप भी बिल्कुल वैसा ही है सभी लोग बोर्ड पर अभी सुनना है छोटी से लो ये स्मॉल r है ये नॉन बैटरी है ये R नॉट है बिल्कुल फोटो वैसी ही बनने वाली है और ये आपका पोटेंशियोमीटर वायर है यहां पर भी ये क्या है आपका पोटेंशियोमीटर वायर AB लेट इसके टोटल रेजिस्टेंस बेटा कैपिटल R है और लंबाई कितनी है टोटल L ये इतनी फोटो बिल्कुल सेम है जो पोटेंशियल डिवाइडर की नहीं वही किसकी है पोटेंशियोमीटर की इसको भी हम क्या बोलते हैं प्राइमरी सर्किट क्या बोलते हैं और इस वायर को क्या बोलेंगे पोटेंशियोमीटर वायर इसमें थोड़ा चेंज करते हैं एक वायर तो ऐसे निकालते हैं एक वायर ऐसे निकालते हैं और एक एमीटर या गैल्वेनोमीटर से ऐसे जॉकी कनेक्ट कर देते हैं जॉकी समझते हैं आप ठीक है जिससे कि वो हम क्या कर सके स्लाइड कर सके सभी लोग ध्यान से सुनिएगा अब मुझे जिस अननोन बैटरी का एक बात नहीं मुझे उनको पढ़ाने से जो पढ़ रहे हैं
इस तरीके से एक वायर ऐसे निकला होगा और एक यहाँ पर जॉकी है, जॉकी में ऐसे मान फंसा रखा है इसको तार पर, तो उसको हम स्लाइड कर सकते हैं या फिर ऐसे टच कर सकते हैं, ठीक है। और हमें जिस बैटरी का ईएमएफ मेजर करना है वो मैं यहाँ पर करेक्ट कर दूंगा। मान लो इसका हमें पता नहीं था ईएमएफ ई है और इटरेशन कितना है आर, यहाँ से सुनते रहिएगा कैसे काम करेगा। ये आपके बोर्ड में भी पूछा जा सकता है, लैब वगैरह में आपको प्रैक्टिकल करवाया जाता होगा अगर, तो वहाँ करवाएंगे ये सारी चीज कैसे यूज करना है देखिएगा। अभी क्या है, अभी क्या है, ये वाला पहले जब ये नहीं कनेक्टेड था, यहाँ पर मान लो ऐसे वो लगा दिया, ऐसे ही स्विच करा दिया, देखिएगा अभी स्विच ओपन है, अभी स्विच क्या है ओपन है। काम की बात है, अगर ये स्विच ओपन है तो जो भी करंट फ्लो कर रही होगी क्या ऊपरी ऊपर कर रही होगी, यहाँ तक क्लियर है। अगर मान लो ये स्विच ओपन रहता तो कितनी करंट फ्लो करती क्या आप बता सकते थे प्राइमरी सर्किट में I नॉट इज इक्वल टू क्या R नॉट और R सीरीज में है, अरे इधर तो जा ही नहीं सकती, तो I नॉट की वैल्यू कितनी होती है E नॉट अपॉन R प्लस स्मॉल r। अरे समझ में आई बात। लेकिन मुझे जैसे ही इस बैटरी का ईएमएफ मेजर करने के लिए मैंने यहाँ पर स्विच क्लोज किया, तो ये सर्किट जब तक कंप्लीट होगा तो इसमें भी सर करंट जाएगी, तो ये करंट की वैल्यू चेंज होगी क्योंकि सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज हो गया है, इसका भी तो रोल आ गया होगा। लेकिन हम क्या करते हैं समझिएगा, हमने क्या किया इस जॉकी को आगे पीछे स्लाइड किया और देखा इस गैल्वेनोमीटर में करंट कब जीरो होगी। अरे ऐसे कर ये तो रीडिंग बताएगा ना जीरो पे कब आता है, फिर डिफरेंशियल जीरो कब शो करेगा, तब हम बोल देंगे क्या मिल गया नल पॉइंट। क्या मिल गया नल पॉइंट। अरे बोलो यार यस सर। नल पॉइंट कब बोलेंगे जब डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर कितना शो करेगा जीरो, या रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर कितनी हो जाएगी जीरो, ठीक है। जैसे ही मैंने देखा कि इधर इधर बढ़ा रहे थे और ये लंबाई मुझे मालूम कितनी मिली L1, और मुझे पता लगा कि इसमें करंट मीटर कितनी हो चुकी है गैल्वेनोमीटर में जीरो। रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर जैसे जीरो होगी तो इसमें करंट नहीं जा रही, तो इधर से भी नहीं आ रही होगी, तो क्या ये अच्छा नीचे वाले सर्किट को बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट। क्या बोलते हैं ये भी लिखना आप लोग, इतना जो सर्किट है वो क्या कहलाएगा सेकेंडरी सर्किट। अब मेरी बात समझना, जब आपको नल पॉइंट मिल जाएगा तो प्राइमरी सर्किट सेपरेट है और सेकेंडरी सर्किट सेपरेट है, क्योंकि इधर आपकी करंट नहीं जा रही है तो इधर से जो भी करंट जा रही होगी क्या इधर ही निकल गई होगी, तो क्या ऊपर प्राइमरी सर्किट में करंट जो होगी वो क्या I नॉट ही होगी, तो पहले नहीं ओपन करने में निकाल वही तो हुआ सीन यार। अरे बोलो ना यार, ठीक है। तो इसके अक्रॉस बेटा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, ए बी वायर के अक्रॉस कितना आएगा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी टोटल कितना आएगा I नॉट इनटू R। कितनी लंबाई पर ये ड्रॉप है L लंबाई पर, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉर दिस वायर कितना हो जाएगा I नॉट R by L, I नॉट R by। अब ध्यान सुनो, क्या एक यूनिट लंबाई पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो हमें पता है, तो क्या L1 लंबाई पे कितना ड्रॉप होगा क्या मैं बता सकता हूँ, कितना होगा बताइए। मैं इसका नाम दे देता हूँ, ये A है और ये मान लो C है। C पॉइंट कौन सा है नल पॉइंट, और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो क्या कहलाएगी बैलेंसिंग लेंथ। क्या कहलाएगी बैलेंसिंग लेंथ। हम तब बोलेंगे जब हमारी गैल्वेनोमीटर में रीडिंग क्या हो जाएगी जीरो। गैल्वेनोमीटर की जगह मीटर भी लगा सकते हैं क्योंकि हमें तो जस्ट ये पता करना है कि इसमें करंट जीरो हुई कि नहीं हुई, बट वो क्वेश्चन की लैंग्वेज में कैसे देगा डिफ्लेक्शन, जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन जीरो शो कर रहा है, डिफ्लेक्शन जीरो का मतलब है वो ट्विस्ट नहीं हुआ होगा, और थीटा इक्वल टू जीरो पर हमें करंट कितनी मेजर करी होगी जीरो। अरे याद ना ओमिक बॉल कैलकुलेटर आज ही तो पढ़ाया है यार। तो आप बताइए यहाँ से यहाँ तक कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ जल्दी, Pg इनटू L1 Pg इनटू सभी लोग बोर्ड पर। यहाँ पर अगर आप पोटेंशियल ध्यान सुनिए, यहाँ पोटेंशियल बेटा जीरो मान रहे हैं तो यहाँ पर कितना होगा, अरे करंट ही नहीं जा रही है तो इस रेजिस्टेंस के होने का कोई मतलब। यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर कितनी है, ये आइडियल है तो यहाँ पर कितनी है, तो जो तुम्हारा पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर आया वो यहाँ पर है और वो इस पोटेंशियल मीटर वायर के अकॉर्डिंग कितना है Pg इनटू L1। तो क्या आपकी अननोन बैटरी का EMF मिल चुका है, अननोन बैटरी का EMF मिल चुका है। अरे पता कर पाए कि नहीं कर पाए,
अरे बात समझ में आई क्या? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। इसे बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट और इसे बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। जब आपका नल पॉइंट मिल जाता है या बैलेंसिंग लेंथ मिल जाती है तो उसको भाषा में वो बोलेगा रीडिंग ऑफ बैरोमीटर क्या हो गई है, 0, और बैलेंसिंग लेंथ कितनी है, क्या बोलेगा डिफ्लेक्शन कितना शो कर रहा है, 0, इसका नल पॉइंट मिल चुका है। और जो लंबाई मिलेगी, कितनी लंबाई पे मिलेगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग लेंथ। समझ में आया यहाँ तक? अब मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जब आपको बैलेंसिंग या नल पॉइंट मिल जाता है तो प्राइमरी सर्किट पे करंट ऐसी फ्लो कर रही होती है। अरे बोलो ना यार, क्योंकि इधर करंट आ ही नहीं सकती थी, क्योंकि अगर इधर आती तो इसमें डिफ्लेक्शन आता तो करंट नॉन जीरो आती, रीडिंग नॉन जीरो आती। अरे बोलो ना यार, तो प्राइमरी सर्किट की करंट उस केस में क्या होती है, अलग होती है। क्या होती है? अरे बोलो ना यार। अच्छा, अब मैं जो पूछ रहा हूँ वो समझिए। अगर मान लो किसी भी पर्टिकुलर केस में, है ना, एक पर्टिकुलर ऐसी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये मान लो 40 वोल्ट था, इसका रेजिस्टेंस बता दो तुम लोग, 10 ओम ले लूं, ठीक है, लंबाई मान लो 1 मीटर है, ठीक है। आपको बोला कि अननोन बैटरी लेकर आए जिसका ये मुझे पता नहीं है, मुझे जानना है, ठीक है, इंटरलेशंस भी नहीं पता है, चलो 1 ओम है, लेकिन मुझे ये पता लगा कि उसने बोला कि जब ऐसे ऐसे शो कर देगा आई स्क्वायर कितना है, 0 है, और ये बोला ये दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो बताओ अननोन बैटरी का ईएमएफ कितना होगा, अननोन बैटरी का ईएमएफ कितना होगा? अरे बोलो ना यार, कितना होगा बताओ? जब आपको आई 0 हो गया तो ऊपर वाला सर्किट कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सॉल्व करना सीखना है, ठीक, कुछ भी नया नहीं है, इसमें लोग फॉर्मूला रटवा देते हैं, जरूरत ही नहीं है, सर्किट है सिंपल सा। क्या जब आपको नल पॉइंट मिल गया है तो इधर तो कोई करंट जाएगी, एक तरीके से शॉर्ट है, ठीक है, जो भी करंट बहेगी क्या इसमें बहेगी, प्राइमरी सर्किट में। प्राइमरी सर्किट में करंट कितनी जाएगी जल्दी से बताओ? 40 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है इसका, 10, कितना, 4 एम्पीयर। तो यहाँ पर टोटल ड्रॉप कितना होगा, 40 का। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर कितना आया भैया, 40, वही आएगा ऊपर वाला जो है, सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि एक जो इसके क्रॉस है वही इसके क्रॉस है, सॉल्व करने की जरूरत है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आपसे पूछा जाएगा तो कितना आएगा, 40 वोल्ट पर मीटर, 40 वोल्ट 1 मीटर पे 40 का हो रहा है तो 20 सेंटीमीटर पे कितना होगा, 0.2 into 40। अरे बोलो ना यार, तो अगर ये पॉइंट का n तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस a है कितना होगा, 0.2 into 40 कितना, 8 वोल्ट का। क्या आपको पता लग गया यहाँ का पोटेंशियल कितना है, 8? क्या वही यहाँ और यहाँ का होगा, क्योंकि ये आइडियल बैटरी हो गई है, तो ईएमएफ ऑफ द बैटरी कितना हो गया, 8 वोल्ट। कितना हो गया भाई? अब मेरे पास सुनिएगा सही से, इस क्वेश्चन में आपको बैलेंसिंग लेंथ कितनी दे रखी थी, 20। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर ये जॉकी 20 की जगह में 30 पे कर दूं, इसलिए कहाँ पे कर दूं, 30, तो आपको पता है वो बैलेंसिंग लेंथ तो नहीं है, तो नल पॉइंट नहीं होगा। तो क्या सेकेंडरी सर्किट में भी करंट फ्लो कर जाएगी और प्राइमरी सर्किट की करंट चेंज हो जाएगी, रिलेशनशिप चेंज हो गया ना यार। मैं जो बात बोल रहा हूँ समझ में आई? क्योंकि आप बोलो ना पहले क्यों नहीं आ रही थी, क्योंकि इसमें आपको दिया कि इसमें करंट 0 है, तो इसका मतलब इधर कोई आ ही नहीं रही करंट, तो जो भी करंट है इसमें बह जा रही है। लेकिन अब ये कब होता इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, जब ये जॉकी कहां पर होता, 20 सेंटीमीटर पर। अब मैंने कहां पर कर दिया, 30 पर, तो करंट बह सकती है इसमें। तो अगला क्वेश्चन ये था कि आप ये बताओ अगर ये जॉकी 20 पर ना होकर कहां पर हो, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए 30 पर, ए से कितनी दूरी पर हो, तो बताओ सेकेंडरी सर्किट में करंट क्लॉकवाइज रहेगी कि एंटी क्लॉकवाइज, बिना पेन चलाए क्लॉकवाइज रहेगी कि एंटी क्लॉकवाइज? क्या प्राइमरी सर्किट की करंट चेंज होगी कि नहीं होगी? अरे होगी भाई, सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन क्लियर है आपको? मैंने क्या पूछा कि अगर इस जॉकी को मैं 20 से ना रखकर कहां पर ले जाऊं, 30 पर ले जाऊं, तो नल पॉइंट तो नहीं मिलेगा क्योंकि नल पॉइंट तो 20 पर मिल रहा था, तो इसमें करंट आएगी तो किधर आएगी, मतलब ऐसी जाएगी ऐसी जाएगी, ऐसी जाएगी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बताओ ना यार कैसे, मैं बताता हूं, सोचना सिखाते हैं। यहाँ से करंट आ रही थी